वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने दो चित्र बनाए हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए, ये प्रकाश की किरण है। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तब क्या होता है, ये किरण अभिलंब की ओर आ जाती है। यानी कि ये देखिए प्रकाश किरण है, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम से आई, देखिए यहाँ पे सघन माध्यम पे जैसे आती है तो ये अभिलंब के पास आ जाती है। और दूसरे चित्र में देखिए, जब ये किरण आती है सघन माध्यम से, ये आपका सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। पहले चित्र में देखिए, पहले चित्र में ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि जब ये आपतित किरण आती है, जब ये आपतित किरण आती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित किरणें ये क्या होती है, अभिलंब के पास आ जाती है। और दूसरे चित्र में देखिए, जब ये अपवर्तित किरण सघन माध्यम से आती है तो विरल माध्यम में ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब देखिए, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम होगा कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम होगा आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या एक अनुपात एक इसका नियतांक होगा। तो लिख सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब हम आपको लिखकर बताते हैं कि आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि चित्र में देखिए, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब लिखेंगे द्वितीय नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या 2n1 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। दो माध्यम है तो मान लेंगे कि विरल माध्यम माध्यम 1 है और सघन माध्यम माध्यम 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है n या 2n1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद लिखेंगे यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब स्नेल के नियम से। मान लेते हैं कि यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है तब स्नेल के नियम से तब होगा sin I बटे sin R बराबर n। n क्या है, यहाँ पर नियतांक है। n क्या है, नियतांक है। तो लिखेंगे यही स्नेल का नियम है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्नेल संबंधी अपवर्तन के नियम लिखे, तब भी आपको यही नियम लिखने हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप
प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा और उसके नियम कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हमने आपको लिखकर समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।